नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रिटायरमेंट से पहले सीजीआई खन्ना धमाका करेंगे ये तो सभी को पता था, लेकिन इतना बड़ा और खतरनाक धमाका करेंगे शायद किसी को पता नहीं था। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं। आप सभी को पता है कि सीजीआई खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के बहुत बड़ा आदेश जारी किया था। 3 महीने में बताना पड़ेगा कि आप इस विधेयक को मंजूरी दे रही हैं या फिर नहीं। बस इतना ही आदेश सीजीआई खन्ना ने दिया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को आड़े हाथों ले लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संविधान को रौंदने लगे और संसद को सर्वोच्च बताने लगे। आप सभी को पता है कि अगर इस देश में सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च कुछ है तो वो है संविधान, उसके बाद न्यायपालिका और सबसे सर्वोच्च है इस देश की जनता। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाहवाही दिखाने लगे और संसद को सर्वोच्च बताने लगे। अरे संसद सर्वोच्च कैसे हो सकती है? जिसकी सरकार है उसी की संसद है, जिसकी सरकार है उसी की संसद पूरी तरीके से मानी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद और विधायक उसी की हैं। तो क्या मनमानी चलेगी संसद में? क्या तानाशाही चलेगी संसद में? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ गई दोस्तों। वहीं पर सीजीआई खन्ना साहब ने इस्तीफा मांग लिया है जस्टिस यशवंत वर्मा का। अब क्या करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? अभी तक तो कह रहे थे कि कार्यपालिका में ये न्यायपालिका दखल दे रही है, न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानून पर रोक नहीं लगानी चाहिए। सीजीआई खन्ना जस्टिस यशवंत वर्मा पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और तमाम लफड़ झंडिसों ने कहा था कि सीजीआई खन्ना जस्टिस यशवंत वर्मा पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आज सीजीआई खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा मांग लिया है और इन तमाम लफड़ झंडिसों के मुंह पर करारा तमाचा लगा दिया है। दोस्तों, खबर देखनी चाहिए। आज की खबर बहुत ही जबरदस्त है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुंह पर भी कहीं न कहीं यह तमाचा लगता हुआ नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा था, या उनसे जुड़े हुए लोगों ने क्या कहा था कि अगर है हिम्मत, अगर न्यायपालिका निष्पक्ष है, अगर न्यायपालिका निष्पक्ष है तो जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा ले लिया जाए। और अब जाकर के सीजीआई खन्ना ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा दे दे, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो महाभियोग भी लाया जाएगा। अब यहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फंस रहे हैं इसीलिए क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा केस कांड को लेकर के न्यायपालिका को ना जाने कितनी गालियां इन लोगों ने दी हैं, ना जाने न्यायपालिका को कितना भला बुरा कहा है, आप सभी को पता है। अब दोस्तों देखिए, खबर ये सामने आ रही है, इस्तीफा दे तो अच्छा रहेगा, केस कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा पर सख्त सीजीआई। अब क्या होगा जरा देखिए। सीजीआई खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा से कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि जांच टीम ने यह पाया है कि यह पैसा कहीं ना कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा का था। ये 15 करोड़ जस्टिस यशवंत वर्मा के थे, और जैसे ही पता चला सीजीआई खन्ना ने तुरंत कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको हटाया जाएगा, जबरदस्ती हटाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा आपके खिलाफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बोलती बंद हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कुछ नहीं बोल पा रही है, क्योंकि इन लोगों को मौका मिल गया था न्यायपालिका को नीचा दिखाने के लिए, संविधान को गाली देने के लिए, लेकिन आज उसी संविधान ने इन लोगों की बोलती बंद कर दी है। देखिए लिखा है, सीजीआई खन्ना ने साफ साफ कहा कि इस्तीफा दे दें जस्टिस यशवंत वर्मा तो अच्छा रहेगा, केस कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा पर सख्त सीजीआई। अब क्या होगा, लिखा है रिपोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास है, तो उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा ही मांग लिया है। न्यायपालिका से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उन्हें विकल्प दिया गया है कि वो इस्तीफा दे दें। जो रिपोर्ट जो जांच की गई है उसमें दोषी पाए गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, और जैसे ही जांच टीम ने रिपोर्ट सौंपी सीजीआई खन्ना के पास, जैसे ही जांच रिपोर्ट गई तुरंत ही उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। यह है न्यायपालिका, यह है सीजीआई खन्ना साहब, जिनके ऊपर ये लोग उंगलियां उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे न्यायपालिका को।
आज देख लीजिए सीजीआई खन्ना ने जाते जाते बड़ा धमाका कर दिया है। तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ माफी मांगेंगे? क्या धनखड़ सामने आएंगे और कहेंगे कि माय लॉर्ड जुबान फिसल गई थी, हमने आपको भला बुरा कहा? क्या करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? नहीं करेंगे। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर बड़े पैमाने पर कैश मिलने के आरोपों में गठित 3 सदस्यीय समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंप दी है। इस बीच 13 मई को अपने रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कड़ा फैसला लेने के मूड में है। रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर बड़े पैमाने पर केस का भंडार मिलने की बात को सही पाया गया है। इस तरह जस्टिस यशवंत वर्मा की भूमिका इस केस में संदिग्ध नजर आई है। अब रिपोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास है, तो उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा ही मांग लिया है। न्यायपालिका से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उन्हें विकल्प दिया गया है कि वो इस्तीफा दे दें। यदि ऐसा नहीं करेंगे फिर महाभियोग के लिए रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगी? जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का आदेश जारी करेंगी या फिर नहीं? महाभियोग के लिए हामी भरेंगी या फिर नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया भाई ये दागी हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इन लोगों ने न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाई हैं, और धज्जियां इसलिए नहीं उड़ाई गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिला, इसलिए उड़ाई गई क्योंकि सीजीआई खन्ना साहब ने वक्फ संशोधन कानून पर मोदी सरकार से 2-4 सवाल पूछ लिए थे। बात ये थी और कोई बात नहीं थी। ये तो सिर्फ एक बहाना था न्यायपालिका को घेरने के लिए। और कहा यह भी जा रहा कि एक जज आरोपी है, दूसरा जज जांच कर रहा है, तो जांच सही नहीं होगी। अरे ये मोदी सरकार की जांच नहीं थी, ये न्यायपालिका की जांच थी जो निष्पक्ष हुई है। और उसी जांच टीम द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को देखकर सीजीआई खन्ना ने तुरंत इस्तीफा मांग लिया जस्टिस यशवंत वर्मा का। अब मोदी की जांच नहीं है, मोदी की जांच टीमें नहीं है। अगर ईडी सीबीआई को यह मामला दिया जाता तो शायद जस्टिस यशवंत वर्मा को खरीद लिया जाता कि कभी भी आपके पास सरकार के खिलाफ मामला आए तो आप इसे निपटा दीजिएगा, डील हो जाती। लेकिन आज जजों की जांच टीम ने पूरी निष्पक्षता दिखाई, संविधान को हाथ में लेकर के कार्रवाई की, और आज जाकर जस्टिस यशवंत वर्मा बुरी तरीके से फंस गए हैं। सीजीआई खन्ना ने साफ साफ उन्होंने कहा कि या तो आप इस्तीफा दे दें, अच्छा रहेगा, अगर नहीं देते हैं तो महाभियोग लाया जाएगा। ये रिपोर्ट हम राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जिसके बाद आपको हटाया जाएगा। अब जस्टिस यशवंत वर्मा अगर खुशी खुशी इस्तीफा दे देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो फिर भी उन्हें हटा दिया जाएगा। वो किसी सूरत में आगे न्यायपालिका में काम नहीं कर पाएंगे। ये है जस्टिस सीजीआई संजीव खन्ना, जिन्होंने जाते जाते ये बड़ा धमाका कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बोलती बंद हो गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।